नगर पालिका ने स्थानीय पिलियाखाल के पास बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 210 AWS मकानों में से 70 हितग्राहियों को आज आवास वितरण किए गए, जिसकी लागत 21.51 करोड़ रुपए है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने मंच से नगर पालिका सीएमओ से कहा, यह आपके बाप की संपत्ति नहीं है, जनता के पैसों से बनी संपत्ति है। ये जनता का पैसा है, जनता का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति का आयोजन नहीं है। व्यक्ति के आयोजन में कराना चमचागिरी और नहीं तो खाना बना आना किचन में, यहाँ ऐसी हरकत नहीं चलेगी, सुन ले। इस पर कमल पटेल ने मंच से कहा कि 10 साल नगर पालिका कांग्रेस की रही है। जब मैं विधायक था उस समय मुझे भी नहीं बुलाया और मैं गया भी नहीं, क्योंकि हम जाते वही है जहां हमारा सम्मान होता है। हम निसेरे नहीं है कि बिना बुलाए चले जाए। नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास वितरण कार्यक्रम के तहत आज 70 हितग्राहियों को 70 मकान सौंपे। हरदा बैतूल सांसद डी.डी. उइके एवं पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिलियाखाल के पास 210 मकानों की AWS मल्टी बनाकर तैयार की थी, जिसके लिए लोगों ने आवेदन किया था। इसमें नगर पालिका ने हितग्राहियों से 20,000 रुपये जमा कराए थे और 1,80,000 रुपये बैंक से हितग्राहियों का लोन पास करवाया था। वही 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1.5 लाख राज्य सरकार एवं 2,76,000 रुपये नगर पालिका द्वारा दिए गए थे। एक मकान बनने में कुल 7,76,000 रुपये की लागत आई। इधर लोकार्पण समारोह में प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश पाटीदार को मंच से खरी खोटी सुनाई। दोगने ने कहा कि सीएमओ साहब, ये संपत्ति तुम्हारे बाप की नहीं है। आपने ना मुझे निमंत्रण दिया और ना ही लोकार्पण पत्थर पर मेरा नाम अंकित किया। यह आपके बाप की संपत्ति नहीं है, जनता के पैसों से बनी संपत्ति है। ये जनता का पैसा है, जनता का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति का आयोजन नहीं है। व्यक्ति के आयोजन में कराना चमचागिरी और नहीं तो खाना बना आना किचन में, यहाँ ऐसी हरकत नहीं चलेगी, सुन ले। इस पर कमल पटेल ने मंच से कहा कि 10 साल नगर पालिका कांग्रेस की रही है। जब मैं विधायक था उस समय मुझे भी नहीं बुलाया और मैं गया भी नहीं, क्योंकि हम जाते वही है जहाँ हमारा सम्मान होता है। हम निसेरे नहीं है कि बिना बुलाए चले जाए। हरदा से ब्यूरो चीफ ब्रजेश पाटिल की रिपोर्ट। को कितने मकान दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से योजना का लाभ दिया जा रहा है? जी, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 2016 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि हमारे गरीबों को आवास मिले। उस योजना के अंतर्गत यहाँ पर 210 मकान आवंटित हुए थे। इसमें अभी 70 मकान आज हम हितग्राहियों को देंगे। बाकी हितग्राहियों को भी आगे लाभ मिलेगा। जैसे जैसे उनके पैसे जमा होते जाएंगे वैसे वैसे उनका नाम आता जाएगा। किस प्रकार का अनुदान रहा, कितने में ये मकान? जी, इसमें केंद्र शासन से 1.5 और राज्य सरकार से 1.5 लाख और जो हितग्राही हैं उनसे 20,000 रुपये जमा करके बाकी 1,80,000 का उनसे बैंक से उनका लोन करवा दिया गया और बाकी जो 2,75,000 था वो नगर पालिका के द्वारा लगाया गया। इस तरीके से उन्हें ये मकान 6.5 लाख रुपए में पड़ा। देखिए, पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका को एक स्वायत्त संस्था स्थानीय प्रशासन की संज्ञा दी गई है। तो नगर पालिका एक्ट जो है उसमें नगर पालिका नामक एक संस्था बनाई गई है जिसके संचालन के लिए परिषद डिसाइड करती है। तो आज के कार्यक्रम में किसको नाम लेना है, किसको आमंत्रित करना है, ये पूरा काम है जो नगर पालिका परिषद ने किया और परिषद का मुखिया होता है अध्यक्ष जी। वो उनको पता नहीं होगा और उनके द्वारा जो शब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया है माननीय होने के नाते उनको शोभा नहीं देता है। इस तरीके की उन्होंने नहीं बोलनी चाहिए जब तक उनको पता नहीं था। क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए आपका ना निमंत्रण पे कार्ड है ना पत्थर पे है, क्या कहते हैं? बिल्कुल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, उसकी चेतावनी भी आपने देखी है और मैं शिकायत भी करूंगा विधानसभा में भी और वहाँ चीफ सेक्रेटरी को भी शिकायत करूंगा। और ये जो सीएमओ है, सीएमओ की गलती है ये, और ये जो ऑर्गेनाइज करता है सरकारी एजेंसी करती है, तो ये सीएमओ की पूरी गलती है और इसीलिए मैंने चेतावनी भी दी उनको। और निमंत्रण से आया, बगैर निमंत्रण के नहीं आया जैसे कमल पटेल बोल रहे हैं। फर्जी काम मैं नहीं करता उनके जैसा। मुझे 2 आदमी बुलाने गए थे सुबह 10 बजे, तभी मैं आया हूँ यहाँ मुझे, और नहीं तो बगैर निमंत्रण के मैं खुद भी नहीं आता। और वो जिस तरह की बातें कर रहे थे तो जनता ने उनको हरा दिया, उसी से पता लग जाता है। बाकी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम हारे हुए क्यों हारे, इस पर आत्मावलोकन करें। कांग्रेस और बीजेपी की बात करने, हिंदू मुस्लिम की बात करने की बजाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं।
अरे भाई कौन सा एहसान कर रहे हो तुम? जनता का पैसा है और जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दिया जाता, वही विकास के रूप में आता। किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, न कमल पटेल एहसान कर रहा है, न कोई सांसद कर रहा है, न विधायक कर रहा है। मेरा तो ये कहना है कि जनता का पैसा जनता के विकास के लिए आया है। सिर्फ व्यवस्थापक है, ये संस्थाएं व्यवस्था के लिए बनाई है, सिर्फ व्यवस्थापक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एहसान ले रहे हैं कि हमने कर दिया। तुमने कहाँ से कर दिया? घर से ज़रा एक आध आदमी का इलाज करा के तो देखो तो पता लगेगा। तो इस तरह की गलत अफवाह, गलत बयानबाजी हम करते नहीं हैं। हम तो यही सीधा सीधा कहते हैं कि इनको कि आत्मावलोकन करें, क्यों जनता ने तुमको हराया उसको सोचें, तो ज़्यादा अच्छा दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय। टीका टिप्पणी हो रही थी, क्या वो सही है? बाद में जो टीका टिप्पणियाँ हो रही थी, जब ये आपकी उद्घाटन का मंच था इस पे, ये मंच इसका था ही नहीं। मैंने प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात की, मैंने तो कोई दूसरी बात ही नहीं की कि बीजेपी ने क्या किया है, दूसरों ने क्या किया। पर वो अब गरिमा उनकी खुद को समझ में नहीं आती कि हमारी क्या गरिमा है। इनको खुद को प्रोटोकॉल मालूम नहीं है। अरे भाई 11 में तुमको नहीं मिला अगर सम्मान, तो आपको शिकायत करना चाहिए प्रोटोकॉल का। हम पढ़े लिखे हैं, तुम अनपढ़ हो, तो इसका मतलब तो सीधा कि तुमको प्रोटोकॉल ही तुम्हारा मालूम नहीं है। तो हमको मालूम हमारा प्रोटोकॉल, इसलिए हम मांग कर रहे हैं और करेंगे, अधिकार है हमारा ये तो।